पार्लिमान की मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट आज सेनेट में पेश की जाएगी। कमेटी के सरबराह फारूक एच नाइक ने बताया, मुसव्वदे में कुछ तरामीम की हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर फैसला नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई। 28वीं तरमीम में इत्तेहादियों की तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी पर पार्लिमानी कमेटी को खराजे तहसीन। कहा, मुसव्वदा इत्तेफाक़ी राय से मंजूर हुआ। आज रिपोर्ट सेनेट में पेश होने पर सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह हों, इस्तिस्ना नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की शिक 27वीं तरमीम से निकालने की हिदायत। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अजरबैजान से वापसी पर इस शिक का पता चला। ये तरमीमी शिक काबीना से मंजूर शुदा मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वापस ले ली गई। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए शहबाज शरीफ मुतहरिक। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एहसास में इशाया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, BAP और ANP के सेनेटर्स की शिरकत। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 हिमायत दरकार। सेनेट से 64 वोट चाहिए। हुकूमत ने JUI की हिमायत के बगैर ही मतलूबा नंबर पूरे कर लिए। कौमी असम्बली में भी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल। इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज नाश्ता भी करवाया जाएगा। 27वीं तरमीम में कोई नई चीजें नहीं, तमाम बातें कई हफ्तों पहले हो चुकी हैं। वजीर ममलकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेनेट में रिपोर्ट पेश होने पर तमाम चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। कमेटी में ना आने वाले मुल्क की खातिर भी नहीं बोलते। 27th अमेंडमेंट को लेके कल पार्टी का मौक़िफ़ और अपोजिशन का जो मौक़िफ़ सामने आया, मैं ये पूछने में हक बजानिब हूं, पार्लिमान की बर्तरी की बात कर रहे थे, आज वो उसकी मुखालफत में कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर जजेस को निकालने का इख्तियार और उनकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार पार्लिमान में आए, तो क्या ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है या उसकी डिमोशन है? 27वीं आईनी तरमीम के हक में हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट में आए तो क्या ये बुरी बात है? हम पार्लियामान की बर्तरी की बात करते हैं, अपोजिशन मुखालिफत क्यों कर रही है? जजेस की तैनाती और जजेस का मुआखजा पार्लियामेंट के पास होगा तो पार्लियामेंट मोतबर होगी। ईरान की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात में सालिसी की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। इसाक डार ने पाक अफगान मुज़ाकरात और मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, अफगान तालिबान के वफ़द ने इस्तंबुल मुज़ाकरात में असल मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश की। तालिबान हुकूमत को दहशतगर्दों की हिमायत से बास आना होगा, वादों के बजाय अमली इक़दाम करना होंगे। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़त्म करे। मुज़ाकरात अमन के लिए हैं, कमज़ोरी के लिए नहीं। तालिबान हुकूमत इल्ज़ामात के बजाय ताउन का रास्ता इख्तियार करे। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत। 30 सितंबर को फ्रंटियर कोर्ट हेडक्वार्टर्स नॉर्थ कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्वस दूसरा हमलावर दहशतगर्द अफगान निकला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, फितना खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई, जो अफगान सूबा वर्दक के जिला मैदान का रिहायशी है।
उम्मत ने आलम इस्लाम के खिलाफ लड़ाई मुत्तहिद होकर ना लड़ी तो हम सब की हालत भी गजा और मकबूजा कश्मीर की तरह होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अल्लामा इकबाल का कलाम हमेशा जिंदा और पाइंदा रहेगा। बदकिस्मती से हम अल्लामा इकबाल का पैगाम भुला बैठे हैं। उम्मत इस वक्त भटकी हुई है, गजा से कश्मीर तक जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला हमें अपने मजलूम बहन भाइयों की मदद की तौफीक दे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाजुल हामिद अल रुवैली से मुलाकात। पाक सऊदी अरब दिफाई शराकत के फरोग अज़्म को दोहराया। सऊदी अरब की जानिब से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से जर्मन सफीर की मुलाकात। दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। जर्मन सफीर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वजीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन और वजीर सनत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। लाहौरिये खुलकर सांस लेने को तरस गए। स्मोक के बायस फजा इंतहाई आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला की फजाएं भी स्मोक से मुतासिर। कराची का दुनिया के फजाई आलूदगी वाले शहरों में छठा नंबर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुतनाज़ बयान पर पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में शहरी की शिकायत पर दर्ज किया गया। गुमराह कुन बयानात पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्ज़ाम। FIR के मतन के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने कौमी सलामती के इदारों के साथ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। NCCIA करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। FIA जराये के मुताबिक रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 1.5 करोड़ रुपए माहाना वसूल किए जाते। NCCIA करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। FIA जराये के मुताबिक रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 1.5 करोड़ रुपए माहाना वसूल किए जाते। सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल किए गए। कॉल सेंटर से 14 चीनी शहरी गिरफ्तार किए। एक चीनी शहरी की रिहाई के लिए उसकी बीवी से 80 लाख रुपए वसूल किए। पंजाब में दफा 144 के नफास में 7 रोज़ की तोसी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी बरकरार। हर किस्म की असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। दफा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई हथियारों के कंट्रोल और जोहरी सलामती से मुतालिक 4 करारदादें मंजूर। रवायती हथियारों के कंट्रोल से मुतालिक करारदाद की 193 में से 186 रुकन ममालिक ने हिमायत की। करारदादों में इलाकाई तखफीफ असलहा, एतमाद साजी, जोहरी सलामती की यकीन दहानियों के इकदाम शामिल हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जौहरी तजर्बे की तैयारी का हुक्म दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने तस्दीक करते हुए बताया कि सदर की हिदायत पर अमल जारी है। आवाम को नताइज से आगाह किया जाएगा। रूस के यूक्रेन के तवानाई निज़ाम और रिहायशी इमारतों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। दारुल हुकूमत कैफ समेत 25 मकामात को निशाना बनाया गया। रूसी फौज ने 450 से जायद ड्रोन्स और 45 मिसाइल दागे। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के वहशियाना हमले, मजीद 3 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 69,000 से तजावज़। गजा के मलबे में दबी लाशें तलाश करने और निकालने का सिलसिला जारी। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनियों की मैयतें हवाले कर दी। इसराइल अब तक 300 फ़लस्तीनियों की मैयतें हवाले कर चुका। हमास ने एक और लाश इसराइल के हवाले कर दी। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई।
अमरीकी तारीख के तवील तरीन शटडाउन ने सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तनख्वाहों से महरूम सरकारी मुलाजमीन के लिए बुनियादी जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद मुफ्त खुराक हासिल करने के लिए फूड बैंक्स के बाहर जमा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। वजीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं, पाकिस्तान ने सिख यात्रियों को रास्ता कभी नहीं रोका। करतारपुर राहदारी खोलकर सिख कौम को तोहफा दिया। भारत ने हमेशा रुकावटें पैदा की। करतारपुर में सैलाबी पानी का फौरी निकास यकीनी बनाने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तहसीन। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में कुवैत को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 6 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। कुवैत मुकर्ररा ओवर्स में सिर्फ 92 रन बना सकी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान ने फाइनल में कुवैत को शिकस्त दी। पाकिस्तानी शाहीनों से 2-2 हाथ करने श्रीलंकन टाइगर्स पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक होगी। मेहमान टीम का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। हिम्मत, महारत और जोश का खेल, थल जीप रैली का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर। जोशीले ड्राइवर्स ने 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर खूब महारतें दिखाई। फैसल शादी खेल सरे फहरिस्त रहे। सबसे कम वक्त 2 घंटे 10 मिनट में रेस मुकम्मल की। मीर नादिर मक्सी 2 घंटे 14 मिनट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। रजा सईद ने 2 घंटे 15 मिनट, साहबजादा सुल्तान ने 2 घंटे 19 मिनट में फासला तय किया। नीदरलैंड की खातून सयाह समेत बड़ी तादाद में लोगों ने सहरा में सजे फेस्टिवल को एंजॉय किया। कराची आर्ट काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब से जारी। 10वीं रोज आलमी मेले में कोलंबिया की सकाफत के रंग बिखर गए। फनकारों के रक्स से शुरका खूब महसूस हुए। और कायनात की हसीन तरीन दोशीजा का ताज किसके सर सजेगा? मिस यूनिवर्स का मुकाबला 21 नवंबर को थाईलैंड में होगा। 122 हसीनाएं किस्मत आजमाएंगी। लाहौर की 24 साला रोमा रियाज भी मुकाबले में हिस्सा लेंगी।